Hi friends, welcome to this HTML and CSS कोर्स। इस कोर्स में हम HTML और CSS सीखेंगे। HTML और CSS वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्डप्रेस, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहलाते हैं, वो वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन काफ़ी लोग इन्हीं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स का यूज़ करते हुए वेब डिज़ाइनिंग शानदार किस्म की, अच्छी किस्म की वेबसाइट्स बना लेते हैं। फिर HTML और CSS सीखने की क्या ज़रूरत है? अगर आप डायरेक्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स जैसे वर्डप्रेस, जुमला वगैरह पे अगर काम करते हैं और कल को आपको आप अपने डिज़ाइन में कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आपको HTML और CSS की बेसिक्स नहीं पता होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे। जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी वेब पेजेस हैं, वो सब के सब HTML और CSS पे उनकी जो सारी की सारी बेस है वो इसी लैंग्वेज के ऊपर है। इसीलिए HTML और CSS को समझना बहुत ज़रूरी है। कल को आप अब एनी एडवांस प्लेटफॉर्म्स पे काम करेंगे तो आप इनमें जो है मतलब कि कल को अपनी थीम्स वगैरह में चेंजेस वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं और HTML के कोर्स की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is a markup language for describing web documents। यानी कि ये वेब डिज़ाइनिंग, ये जितने भी हम वेब पेजेस वगैरह आपको इंटरनेट क्लाउड पे नज़र आते हैं, वो सारी के सारे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सारे के सारे जितने भी वेब पेजेस हैं, वो HTML लैंग्वेज यूज़ करके बनाए गए हैं। यानी कि और ये HTML a markup language is a set of markup tags. HTML documents are described by HTML tags. ये जो HTML की जो लैंग्वेज है पूरी की पूरी HTML टैग्स पे डिपेंड कर रही है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये HTML टैग्स क्या हैं, तो आइए इसको समझते हैं। पहले HTML टैग्स, उसमें पहले ही आपको मैं टैग बताता हूँ। HTML मतलब HTML ही उसका नाम है टैग का, और ये टैग करता क्या है? The text between HTML describes an HTML document। यानी कि ये जितना भी HTML का कोड होता है, जितनी भी HTML डॉक्यूमेंट को जो शो कर रहा होता है, वो ये टैग शो कर रहा होता है। उसके बाद इसी तरह के बहुत सारे टैग्स हैं। हेड टैग है, टाइटल टैग है, बॉडी टैग है, हेडर टैग है, पैराग्राफ टैग है। ठीक है, और ये सारे टैग, हर टैग का के अंदर जो है कंटेंट आता है। ठीक है, अब मेजर जो बड़े टैग हैं वो एक हेड टैग है, दूसरा बॉडी टैग है। ये हेड टैग जो है ये जो है ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है, और जो बॉडी टैग है ये क्लाइंट की या एंड यूजर्स की इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। हर टैग का स्टार्टिंग और एक एंडिंग टैग होता है। मतलब कि देखें ना, हर टैग का एक अपना रोल है। ठीक है, अब उस रोल को ख़त्म करने के लिए वो रोल कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ पे वो रोल ख़त्म हो, उसके लिए भी तो हमारे पास कोई स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट होना चाहिए ना। तो उसके लिए हम एक स्टार्टिंग टैग यूज़ करते हैं और एक एंडिंग टैग यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक HTML टैग यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक स्टार्टिंग टैग होगा, एक उसका एंडिंग टैग होगा। इसी तरह अगर आप हेड टैग यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक स्टार्टिंग टैग होगा, उसका एक एंडिंग टैग होगा। एंडिंग टैग जो होगा उसकी निशानी है कि उसमें फॉरवर्ड स्लैश होगा। दोस्तों, आज जो हमने HTML के डिफरेंट टैग्स देखे, अब हम उनको एक दफ़ा रन करके देखते हैं और जानते हैं कि हर टैग का क्या रोल है। मैं जो इस कोर्स में एडिटर यूज़ करने वाला हूँ वो है
नोटपैड प्लस प्लस, वो आप इंटरनेट गूगल से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने नोटपैड प्लस प्लस लिखा, ये पहला ही लिंक इधर आया था, ये लिंक आ गया, उसको खोल लें, डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करें और इधर से आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, जो इसकी नोटपैड प्लस प्लस की जो लुक है वो इस तरह से है। ये आज का हमारा कोड था जो जिसमें हमने ये डिफरेंट टैग्स पढ़े थे। ठीक है ना, ये डॉक टाइप HTML टैग जो था, ये मैंने आपको बताया था कि ये ब्राउज़र को समझाना होता है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। तो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप, ये देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट टाइप HTML टाइप का है। HTML का टैग शुरू हुआ और जितना भी कोड होगा वो सब का सब इसके अंदर आएगा, HTML टैग के अंदर आएगा। ये करने के बाद हमने हेड टैग पढ़ा था। हेड टैग के अंदर हमने बोला कि ये फॉर ब्राउज़र इंफॉर्मेशन के लिए होता है, और ब्राउज़र के आप वेबसाइट्स में देख रहे हैं, हर ब्राउज़र के जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो हर वेबसाइट का एक अपना टाइटल होता है, वो ब्राउज़र दिखाता है। तो ये इसलिए टाइटल हमेशा हेड टैग के अंदर दिया जाता है। फिर उसके बाद आता है बॉडी वाले टैग के अंदर हमेशा यूज़र के लिए, एंड यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस, वीडियोस, ये सब कुछ हम बॉडी टैग के अंदर देते हैं। इसको हम कर लेते हैं पहले सेव। इसको मैं अगर सेव कर लूँ डेस्कटॉप पे, और इसका हम नाम रख लेते हैं ट्यूटोरियल 1, और यहाँ से आपने इस ट्यूटोरियल की जो एक्सटेंशन है वो आपने यहाँ से क्लिक करनी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और इसको आपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। डेस्कटॉप पे इसको सेव किया। अब आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस कोड को इंटेंट कर लेते हैं, देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमें। ये हमने थोड़ा सा इसको इंटेंट कर लिया कोड को। ये थी इसकी बॉडी और ये HTML का कोड। अच्छा, अब ये जो टाइटल है, यहाँ पे हम इसको टाइटल दे देते हैं गेम्स। ठीक है, इसको Ctrl+S किया, यहाँ से जाके अब हम इसको रन करते हैं। ये रन वाले बटन पे आपने क्लिक किया और लॉन्च इन क्रोम पे आपने क्लिक किया। जब आपने इसको चलाया तो आप ये देख रहे हैं कि ऊपर यहाँ पे ये गेम्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है ना, ये टाइटल अब ये ब्राउज़र इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि ब्राउज़र, मैंने बोला था कि जो हेड टैग होता है, ये जो हेड टैग है ये फॉर ब्राउज़र इंफॉर्मेशन के लिए होता है। इसीलिए उसमें ब्राउज़र ने टाइटल को रीड किया और उसने इधर हमें ब्राउज़र में टाइटल जो है गेम्स शो किया। ठीक है, अब आप ये यहाँ पे फुल वाइट स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जो यूज़र एंड है, यानी कि ये जो बॉडी एरिया, इधर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा इस टाइम। यहाँ पे इस टाइम ब्राउज़र के अंदर ये बिल्कुल ब्लैंक है, वाइट है, आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब उसके लिए हमें ये बॉडी टैग के अंदर आना पड़ेगा। अगर हमने कुछ भी एंड यूज़र को कंटेंट दिखाना हो तो उसके लिए हमें इस बॉडी टैग के अंदर काम करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए अब यहाँ पे जैसे अगर हम किसी चीज़ की हेडिंग देना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो हम इस हेडिंग वाले टैग के अंदर देंगे। ठीक है, वो हम इस हेडिंग वाले टैग के अंदर दे देंगे। उसके लिए आप यहाँ पे अमेजिंग गेम कुछ भी लिख दें। ठीक है, इसको Ctrl+S करें, दोबारा रन करें, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है हेडिंग अमेजिंग गेम्स। अब आप ये देख रहे हैं कि ये एंड यूज़र्स के लिए ही आपने जब भी कोई काम करना है, कुछ हेडिंग देनी, इमेजेस देने, वीडियोस देने, कुछ भी देना है, तो आपने हमेशा बॉडी टैग के अंदर ही वो टैग्स देने हैं जो कि एंड यूज़र्स के लिए। जैसे हेडिंग का दिया, अब पैराग्राफ आप यहाँ पे कुछ भी मतलब कि लिखते हैं तो आपको एज इट इज़ Ctrl+S किया, दोबारा इसको आपने रन किया, रन इन क्रोम, तो आपको अब ये पैराग्राफ भी नज़र आने लग गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलते हैं।